नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। एक यूट्यूबर है पारस ऑफिशियल यूट्यूबर। इसका नाम है पारस ऑफिशियल इसके यूट्यूब चैनल का, और इसको पारस सिंह कहते हैं। इसने नॉर्थ ईस्ट के विषय में बात करते हुए न केवल नॉर्थ ईस्ट के लोगों की डिसरिस्पेक्ट करी, यानी कि असम्मानजनक तरीके से उनका अपमान करा, और साथ ही साथ ये भी कहा कि क्या ये भारत के हैं, ये तो भारत के नहीं लग रहे हैं, ये क्या भारत में है अरुणाचल प्रदेश। पहली बात, ये व्यक्ति बहुत ही असभ्य ऐसा लग रहा है इसकी बातों को सुनकर, जो कि तथ्य सामने आ रहे हैं जैसे कुछ ड्रग के सेवन में है। आशीष, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है? अगर भारत को एकजुट नहीं कर सकते हो तो कम से कम ऐसी घटिया बातें कर कर, किसी ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में, किसी नशे के इन्फ्लुएंस में, या कहीं से पैसे खाकर इस तरह की बकवास करना शोभा नहीं देता है। क्योंकि मैं एक पहाड़ी लड़की हूँ, मैं भारत की हूँ और भारत के हिमालय तट से आती हूँ। मेरा पहाड़ जो है ननिहाल और फादर का, यानी कि पैतृक और मैत्रिक दोनों जो है वो हिमालय के सहस्तार पे बसा हुआ है। कुमाऊँ एरिया, नैनीताल, उत्तराखंड वगैरह का एग्जैक्टली मैं नहीं बोलूँगी यहाँ पर। तो मैं उस एरिया से आती हूँ, और नॉर्थ ईस्ट के लोग भी नॉर्थ के पहाड़ों से आते हैं। और तुम जानते हो, मुझे कभी कभी उनसे बड़ा अच्छा वाला जेलस होता है कि उनकी स्किन कितनी अच्छी होती है, उनके बाल कितने अच्छे होते हैं। हमारे बाल मोटे थिक होते हैं, उनके बाल सॉफ्ट होते हैं। और रही बात, तुमने चाइना से कंपेयर करा, तो हम लोग जो है ना, पूरा बहुत प्राचीन सभ्यता एक दूसरे के साथ निभाते हुए आए हैं। और जो हम जो इंच इंच की लड़ाई चाइना के साथ करते हैं, तुमने उस हर एक सैनिक को गाली दी है जो बॉर्डर पे खड़ा रहकर इस देश की सेवा के लिए लगा रहता है। वो जो नॉर्थ ईस्ट के जवान हैं ना, ये जो पहाड़ के जवान जाते हैं, ये भारत के हर जवान का वैसे कहा जाए तो तुमने इंसल्ट करा है, उसकी बेइज्जती करी है। क्यों? क्योंकि वो जो मरने वाले हमारे सैनिक होते हैं, जो देश के लिए कुर्बानी देते हैं, कोई नॉर्थ ईस्ट का होता है, कोई कुमाऊँ रेजिमेंट का होता है, कोई राजपूत रेजिमेंट का होता है, कोई कहीं रेजिमेंट का होता है, हाँ, हरियाणा के होते हैं, पंजाब के होते हैं, तमिलनाडु के होते हैं, आंध्रा तेलंगाना के होते हैं, उड़ीसा के होते हैं। कहाँ का जवान नहीं होता ये बताओ? पंजाब का कहाँ का जवान नहीं होता? कौन से एरिया का जवान नहीं होता? ये बंगाल के जवान होते हैं। बहुत जगह जगह के लोग, अहमदाबाद, कहाँ से लोग, किस गुजरात, कहाँ से लोग इंडियन मिलिट्री में काम करते हैं, नेपाल के लोग काम करते हैं। क्या बात करते हो? इस तरह की बेवकूफ़ाना हरकतें और इतनी घटिया बातें करके, और जो लोग तुम्हें लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगी, देश के विरुद्ध बात करने वाले और असम्मान जताने वाले लोगों का बहिष्कार करिए। भले ही आप उनको कुछ गलत ना बोलें, उनको एहसास तो दिलाइए। जब उन्हें एहसास हो जाए तो उनसे बोलिए कि माफ़ी मांगे, उनको अंदर से एहसास करवाइए। और या फिर उनके कमेंट में लिखिए कि आपको मैं ये सज़ा दे रहा हूँ और मैं वापस आऊँगा, या उन पे कमेंट करना बंद कर दीजिए, या उनको बताइए। मुझे लगता है कि बोलना चाहिए, क्योंकि जैसा मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे नाराज़ हैं तो बोलिए, तो आप बताया करें। आप बोलिए कि आशीष, तुम्हारी ये बात गलत है, ये तुम्हें जेल पहुंचा सकती है, इस वीडियो को डिलीट करो और नॉर्थ ईस्ट के लोगों से माफ़ी मांगो। क्योंकि अगर अपना व्यक्ति है, वो कोई गलती करता है तो उसको गलती का एहसास दिलाइए, उससे बोलिए, उसे छोड़ के मत जाइए, उससे बोलिए कि ये आशीष तो, और ये सच में आशीष है या आशीष नहीं है, ये भी कोई बांग्लादेशी है तो ये भी मैं नहीं कह सकती, क्योंकि इसकी शक्ल वैसी ही लग रही है जैसे वो बेंगलोर वाला कांड है ना, वैसी ही लग रही है इसकी शक्ल। वो जो सफुद्दीन हृदय बाबू जैसी शक्ल इसकी लग रही है, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गई थी जब उसकी शक्ल मैंने देखी, तो बिल्कुल हृदय बाबू जैसा लग रहा था वो मुझे। जो सफुद्दीन इस्लाम है, उसका जो दूसरा नाम है हृदय बाबू, वैसा इसकी शक्ल लग रही थी। अब इसको ये लगेगा कि मैं इसकी इंसल्ट कर रही हूँ, लेकिन हाँ, शक्ल तो लोगों की एक सी हो सकती है ना। जैसे इसको नॉर्थ ईस्ट वालों की शक्ल, हमारे पहाड़ी लोगों की शक्ल इसको चाइना की लगती है। अरे भैया, कभी तुम पिथौरागढ़ आए हो? पिथौरागढ़ में भी नेपाल और इंडिया का बॉर्डर, पहले नेपाल क्या था, इंडिया का पार्ट था, तो नेपाल और पिथौरागढ़ एक से लगते हैं।
हमारे कुछ रिश्तेदार हैं वो लगते हैं, तो हम लोग तो मजाक में खुद ही कहते हैं कि हम ऐसे लग रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमारे भारत में हर जगह जगह पे पानी का बदलाव, मौसम का बदलाव, पूरे ब्रह्मांड में बदलाव है। कहीं हल्का फुल्का चेंज होता है, लेकिन ये कह देना, देखो ब्यूटी के ना जो तुम्हारे गंवारों वाले कंसेप्ट हैं, तुम्हारे मतलब ऐसे लोगों के ब्यूटी के कंसेप्ट अफ्रीका में अलग हैं, ब्यूटी का नज़रिया अफ्रीका में अलग है, हमारे पहाड़ों में अलग है। जैसे गोल चेहरा, तीखी नाक, ये अच्छी मानी जाती है, अब पहाड़ के हिसाब से मुझे वो सुंदर बोल देंगे। ऐसे ही हमारे नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ है, ईस्ट है हमारा, क्योंकि वो भी पहाड़ का हिस्सा है, वहाँ पर भी ब्यूटी आप अगर आँखों में अपनी ढंग से देखें ना, तो आपको वहाँ पर भी ब्यूटी नज़र आएगी। कश्मीर की ब्यूटी अलग है, नॉर्थ ईस्ट की ब्यूटी अलग है, हर जगह की, बंगाल की ब्यूटी अलग है, बड़ी बड़ी आँखें, घने घने बाल बंगाल में। और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं हर जगह की तरह लगती हूँ। मैं नेपाल में जाती हूँ तो बोलते हैं एक एटी तिमले माया कर छूँ, ये नेपाल में, क्योंकि हमारे रिश्तेदार नेपाली भी हैं, तो इसलिए मिला जुला। और कभी महाराष्ट्र की और हो तो वो समझते हैं कि मैं मराठी हूँ, तो मुझे वहाँ का भी प्यार मिलता है। और छांग आए एंड ऑल मैं थोड़ा सा सीख लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि हमारे भारत एक है और भारत एकजुट होकर रहे। हम लोग अगर अलग प्रांत की लैंग्वेज सीख सकें, क्योंकि वो हमारे भारत का पार्ट है, चाहे तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो, आंध्रा हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह के लोग हमारे लोग हैं। तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को इस तरह से बेइज्जत करना, पहले खुद की शक्ल तो देख ले भाई, खुद कौन सा तू इतना सुंदर है। और दूसरी बात ये तो कुछ जो कपड़े पहनते हैं नॉर्थ ईस्ट के लोग, मतलब टिप टॉप लगते हैं, इतनी उनका जो भगवान ने उनको बॉडी दी हुई है, गिफ्टेड है। अगर उनकी लड़की के 2-2 बच्चे भी होते हैं ना, लगती नहीं कि 2-2 बच्चे हुए हैं, वो उनको एजिंग कम होती है, उनको बुढ़ापा कम आता है। हमारे लोगों को जो नॉर्मल, जो अदर स्टेट्स के लोग हैं, जो पहाड़ के स्टेट के नहीं हैं, मतलब जो हमारे पहाड़ी तत्व के नहीं हैं, दूसरे लोगों को, अगर मैं पहाड़ में रहती तो शायद मुझे और अच्छा मेरा चेहरा रहता। जो पहाड़ में जो रहते हैं ज़्यादातर, जो अच्छा खा पी रहे हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ हैं और उत्तराखंड के गढ़वाल के पहाड़ हैं, जो पहाड़ में बेसिकली रह रहे हैं, पहाड़ों के अंदर, और अच्छा खा पी रहे हैं, जिनका खान पान अच्छा है, वो जवान और अच्छे रहते हैं। लेकिन जो शहरों में रह रहे हैं, उनको आर्टिफिशियल चीज़ें लेनी पड़ती है, सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं, वातावरण इतना दूषित रहता है। तो इसलिए बोलने से पहले कुछ सोच लिया करो। हर चीज़ भगवान, हर चीज़ हर किसी को नहीं देता। उनको बाल और स्किन अच्छी दी है, तुमको कलर दिया है ख़राब, समझे। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बता रही हूँ। इसलिए अपनी हीन भावना दूसरे पर मत निकालो और भारत के बारे में स्टडी करो। जब मैं बोलूँगी तो तुम्हें इंसल्ट लगेगी, इसलिए भारत का गोरा, काला, येलो, मेलो सब हमारे हैं। एवरी कलर ऑफ दिस इंडिया, ऑल कलर्स पीपल आर पीपल, और फेशियल एक्सप्रेशंस इफ फ्रॉम एनी स्टेट, फ्रॉम all the states, people with different facial features are our people, and every state people are beautiful in their own way. किसी के बाल, some hair are good, some eyes are very nice, skin tone is nice, किसी का कुछ अच्छा है, किसी का कुछ अच्छा है। खाना, कहीं के मोमोज अच्छे हैं, नूडल्स अच्छे हैं, थुप्पा अच्छा है, तो कहीं का कुछ रोटी अच्छी है, कि राइस रोटी, आई थिंक अरुणाचल वगैरह में राइस की रोटी खाई जाती है, हमारे पहाड़ में भी ऐसा शीला बनता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे डिफरेंट स्टेट की हैं। गुजरात का ढोकला है, तमिलनाडु का डोसा है, पोंगल है, इधर आंध्रा तेलंगाना में भी वड़ा वगैरह है, कितनी सारी चीज़ें, मिर्ची की भाजी है, कितनी सारी चीज़ें हैं। हालांकि मैं ऑयल कम खाती हूँ, लेकिन हमारे टेस्ट जो हैं, पंजाब, कितने सारे, राजस्थान, गट्टे की सब्ज़ी, कितने, मतलब हमारा भारत कितना महान है, ये सोचो। इसलिए मेरी जान, मेरे भाई, रिपब्लिक भारत यानी गणतंत्र भारत का, और ये जो 7 सिस्टर्स हैं नॉर्थ ईस्ट की, मिज़ोरम, असम और पता नहीं क्या क्या इसमें आता है, आई थिंक मेघालय है, सिक्किम है, मणिपुर है, 3-4 तो मैंने बोल दी ना, आसाम,
मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल, और भी है दो तीन और भी हैं, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, लेकिन मुझे याद रहता है, मतलब एक के बाद सीरीज़ वाइज मैं नहीं बोल पा रही हूँ। नागालैंड, आई थिंक नागालैंड भी है ना हमारे नॉर्थ ईस्ट में। तो आप ये सोचिए, इतने सारे हमारे स्टेट्स, एक से एक खूबसूरत। कभी मेघालय गए हो तो इसलिए यहाँ से बैठ के बातचीत और बकवास करना इंटरनेट में बंद करो एंड स्टॉप इंसल्टिंग आवर नॉर्थ ईस्ट पीपल, बिकॉज़ वो हमारी जान है। और जब उनको गाली देते हो तो मैरी कॉम को गाली देते हो, उनको गाली देते हो तो सेना पे खड़े सिपाही को गाली देते हो, और उनको जब गाली देते हो ना तो वो कौन है, भूटिया, जो आई थिंक बॉक्सर थे, इतने सारे मेडल लाने वाले हमारे पदक धारों को गाली देते हो, जो हमारे लिए, भारत के लिए पदक लाते हैं, गेम्स में नंबर 1, इतने बढ़िया फुर्तीले। तुम में है वो फुर्ती, या बकवास कर इंटरनेट में बैठ के बकवास करने की फुर्ती है? इसलिए मेरे लोगों को, क्योंकि वो मेरे लोग हैं और मेरे तो कुछ ज़्यादा ही हैं, तो इसलिए मेरे लोगों को, देखो मैं हर प्रांत से जुड़ी हुई हूँ, मेरा कोई ना कोई कनेक्शन होता है। अगर तुम किसी अमेरिकन की भी इंसल्ट करोगे और वो अच्छा आदमी है तो मुझे वो भी बुरा लगेगा, क्योंकि मैं मानती हूँ कि वसुदेव कुटुंबकम, क्योंकि ब्रह्मांड हिंदुओं से, सनातनियों से शुरू हुआ है, तो सनातन के हर व्यक्ति को मैं अपना मानती हूँ, ठीक है। तो हमारे लोगों की बेइज्जती मत करो, क्योंकि जो भारतीय, जो सनातन संस्कृति रही है, उसको हर स्टेट में, यानी कि जब स्टेट ऑफ इंडोनेशिया था, जब इंडोनेशिया भी एक राज्य था, तो वहाँ पर अलग तरीके से, कुछ अलग मतलब तरीके से प्रे करी जाती थी, ठीक है ना। हर किसी का थोड़ा बहुत अलग तरीका है। अगर आप देखोगे तो वो मुकुट पहने रहते हैं, इतने सुंदर, जैसा आप इसमें देखते हो रामायण वगैरह में, वो असली में वो सब पहनते हैं। तो सोचिए, वो सब असली होगा तभी तो वो आज तक फॉलो कर रहे हैं। जब मैं बैंकॉक में थी, मैं देख रही थी एक रेस्टोरेंट में, मैं बैठी हुई थी, बहुत कॉस्टली रेस्टोरेंट था, हालांकि मेरा भट्टा बैठा दिया था उसने, इतना महंगा रेस्टोरेंट था वो, 15,000 बात का बिल दे दिया था। वहाँ रामायण चल रही थी, मैं उसके चक्कर में बैठी हुई थी, और मेरा फास्ट भी था, तो वेजिटेरियन मिलना बहुत मुश्किल था। मैंने फिर भी किसी तरीके से अपना फास्ट वहाँ ओपन करा, तो वहाँ ये रामायण देखने के चक्कर में मुझे पता चला कि कल्चर कैसा है। रामायण देखने के चक्कर में ही भट्टा बैठा, लेकिन वो मेरे पैसे वेस्ट नहीं गए, वो वर्थ थे, वो पैसे वर्थ इन्वेस्ट, मतलब जो स्पेंड करा मैंने, वो एक्सपेंसेस मेरे वर्थ थे। वो वर्थ इसलिए थे क्योंकि मुझे वहाँ ये पता चला कि मेरे लोग यहाँ इस तरह से इसको, रामायण को दर्शाते हैं, इस ड्रामे की, उस ड्रामा, और क्या बोलिए, डांस ड्रामा के चलचित्र के माध्यम से। और ऐसे ही इंडोनेशिया में मेरी कुछ बहनें हैं, हिंदू बहनें, उनको आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी क्या संस्कृति रही है, राजा बाली कैसे होंगे, कैसे वहाँ राज्य होता होगा, कैसे सनातन सभ्यता थी। मैं देखती हूँ उनको, बड़ा सा काला गणपति उन्होंने रखा हुआ है, और वो सांवला सा गणपति गार्डन में रखा हुआ है, पूजा उसकी कर रहे, ध्यान लगा रहे हैं। घर जो है उसमें छोटे छोटे गोल पानी के छोटे वो बने हुए हैं, छोटे चौड़े गमले, तश्तरी टाइप के, उसमें उन्होंने कमल के फूल लगा रखे हैं। ऐसा आप कभी सोच सकते हो, इतने मॉडर्न लोग वो, और कहते हैं कि आप आओ तो हमारे साथ ही रहो, इतना प्यार करते हैं। इसलिए वो वाले हिंदूज़ का यहाँ वाले हिंदू से कोई मतलब नहीं है। वो कोई साउथ के हिंदू नहीं है, नॉर्थ के हिंदू नहीं है, इस भारत के हिंदू नहीं है, वो वहीं पैदा हुए, वहीं के हिंदू हैं। उनको अगर आप देखोगे तो आप उनको भी नॉर्थ ईस्ट का कहोगे। तो प्लीज़ ये समझो, यहाँ से लेके बैंकॉक, यहाँ से लेके इंडोनेशिया, सब हमारी बेल्ट है, हमारे लोग हैं, ठीक है, हमारे लोग हैं। ये पहाड़ में चले जाओ, आपको ऐसे बहुत लोग दिखेंगे। कभी कभी हम कहते हैं तू नॉर्थ ईस्ट का है ना, तू यहाँ उत्तराखंड का है कि नॉर्थ ईस्ट का है। तो आप सोचो, कुछ लोग हमारे कितने मैच करते हैं। तो हमारा, अगर कोई हमारे पहाड़ को गाली देगा तो हमें बुरा लगेगा। और वो पहाड़ क्या है, वो पहाड़ ये है कि वो हिमालय के सहस्तार में बसा हुआ है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो या उत्तराखंड हो। इसलिए प्लीज़ ज़रा बेइज्जती करना बंद करो। हमारे लोग हैं, चाहिए चाइना के लोग हैं, ये चाइना के लोग हैं, उनको अंट शंट बोलना, कभी चिंकी बोलना, कभी मोमो बोलना, ये सब बोल के तुम्हें मिलता क्या है? खाना भी तुम उनका पसंद करते हो, हैं?
फिर उनको गाली भी देते हो। तो ऐसे कितने भारत का अपमान करते हो। भारत मिला जुले प्रदेशों का एक बहुत खूबसूरत राष्ट्र है। इसके इंच इंच की रक्षा के लिए हमारे सैनिक हर प्रांत से आके अपने शरीर का देह का त्याग करते हैं। इस त्याग को, इस बलिदान को, और जो खिलाड़ी हैं खेल के पदक लाते हैं और गौरव से अपने देश का झंडा अपने सीने पे चिपका के शान से नेशनल एंथम के लिए खड़े होते हैं, उन गौरवशाली लोगों के इतिहास को गाली मत दो, भारत के बच्चों को गाली मत दो। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ हमारे लोगों की इंसल्ट करना हमारे अपने होकर बंद करो, ठीक है ना। अच्छी बातें करो, अच्छे देश के लोगों के बीच में प्रेम लेकर आओ जो तुम्हारे अपने हैं। ऐसा मत करो, समझे। उनके साथ बेइज्जती मत करो, और कुछ गलती करी है तो माफ़ी मांगो। और मैं आप सब नॉर्थ ईस्ट के भाइयों से, अपने नॉर्थ ईस्ट के जितने भी मेरे भाई हैं, मणिपुर, दार्जिलिंग, मणिपुर, असम, सिक्किम, गुवाहाटी, जितने भी हैं, जितने भी नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, मणिपुर वगैरह और नागालैंड वगैरह जितने भी आते हैं, अरुणाचल प्रदेश वगैरह, प्लीज़ आप लोग जितने भी लोग हो, मैं आशीष की ओर से आपसे माफ़ी मांगती हूँ, क्षमा कीजिएगा। शायद उसको इमेच्योरिटी है और वो समझ नहीं पाया कि वो क्या बोल रहा है यूट्यूब के लाइक और डिसलाइक, लाइक्स और सब्सक्राइबर्स के चक्कर में, लेकिन ये उसका खेल उल्टा पड़ गया और वो नादान है, उसका दिमाग इतना सही नहीं है, उसने शायद किसी उसमें बोल दिया। उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैं उसे जानती नहीं हूँ, लेकिन मैं उसके लिए माफ़ी मांग रही हूँ। मैं नहीं चाहती आपका किसी का भी दिल टूटे, और अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे भी क्षमा करिए। हम एक परिवार हैं, और किसी ने अगर कुछ गलत करा है तो उसे समझाइए, और अगर वो फिर भी ना माने तो फिर उसको 1-2 बार समझाने के बाद फिर छोड़ दीजिए, समझे। क्योंकि देश में अपनों के बीच में गलतफहमी पैदा करवाना अच्छी चीज़ नहीं है। हम शत्रुओं के लिए बोलें जो गलत कर रहे हैं, लेकिन अपनों के लिए तो ना बोलें ना। इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम।